हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किशिंग में स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मतलब अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो इस चीज़ का मैं कामना करती हूँ भगवान से, माता रानी से हम अपना। तो चलिए, हम आप लोग के लिए अब नया वीडियो लाए हैं। तो आप लोग से हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि आज हम आप लोग से क्या बात करने के लिए आए हैं। बस आज ये वाला जो वीडियो है, ये मेरा मान लीजिए मोटिवेशनल पर्पज़ से भी है, नहीं तो बस आप लोग से जैसे हम बात करते हैं जिस टाइप से, वैसे ही बात करने के लिए आए हैं। तो बस बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में इसी तरह से। और पहले ही बता देते हैं इसमें कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग मुझे दिल से लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो खूब सारा लाइक कीजिएगा, खूब सारा बढ़िया बढ़िया प्यार दीजिएगा, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो बस मैं यहाँ पे अकेले शांत से बैठी हूँ। मैं आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। उसके बाद भी मेरे को करना पड़ता है, तो कितनी मेहनत के बाद गाइज़ हम आप लोग के पास आते हैं और आप लोग से वीडियो बनाते हैं। और ये नहीं कि बस इतना दिख रहा है तो बस इतना सा में हम बस दिन भर बैठे रहते हैं, जब मन हुआ तो कैमरा खोल दिया और आप लोग से बात कर ली। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज़। हम आप लोग को बताए हैं, बहुत सारे वीडियो में ऐसा बात बताएं कि मैं सारा कुछ करने के बाद ही अभी आती हूँ आप लोग से बात करने के लिए। मैं सारा कुछ के वीडियो आप लोग को दिखाती, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। रीज़न ये है कि अगर आप एक हाथ में कैमरा पकड़ लोगे तो दूसरे हाथ आपके पास एक हाथ बचेगा, जिससे आपको काम करना पड़ेगा। तो वैसे नहीं हो पाता है गाइज़, एक हाथ से कोई काम नहीं हो पाता, उसके लिए दो हाथ की ज़रूरत है। और नहीं तो फिर आप मोबाइल को, जो भी काम कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ तो मेरे को ज़्यादा किचन से रिलेटेड काम होगा, आप लोग को मालूम ही होगा। तो इस वजह से किचन में भी मैं रहती हूँ, तो मोबाइल रखने के लिए स्टैंड चाहिए, जो भी अभी की मेरे पास अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो वो सब अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बैठ के आप लोग से बात कर लेती हूँ। इस वजह से मैं बैठ के जब आप लोग से बात करती हूँ तो मेरे को कभी नींद आने लगता है, फिर कभी कुछ मेरा कैमरा हिल रहा है। रीज़न क्या है ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और रीज़न हम आप लोग को बस दिखाते हैं क्या है। देख सकते हो गाइस, ये जो मेरा छोटा सा लाडला है ना, और ये मेरा स्टैंड है, यहीं पे मैं मोबाइल रख के बात करती हूँ गाइस आप लोग से। और मोबाइल के पीछे मेरा बाबू खेल रहा है, उसको मैं अपनी आंखों के सामने में बैठा दिया हूँ और वो खेलता है। तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं अपने बच्चे को देखते भी रहती हूँ और वो खेलते भी रहता है कि कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहा है। बाकी बच्चा है तो इधर उधर का आवाज़ जाएगा, तो आप लोग कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझिएगा, सहिएगा। और बाकी मेरा बाबू अपना खेल खेल रहा है। और अब हम आप लोग को अपने मेन टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं और बात करते हैं कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। गाइज़, मैं अक्सर जगह पे ये देखती हूँ ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर किसी को कुछ करना होता है या कुछ भी, खास करके स्टूडेंट लोग में भी ये चीज़ होता है कि अगर कोई एग्ज़ाम दिया तो आप उससे पूछेगा कैसे लिखे, कैसा गया एग्ज़ाम, क्या लिख के आए हो भाई, बताओ बहन बताओ। तो यही सुनने को मिलेगा, लिख के तो अच्छा ही आया है, बाकी जो भाग्य में रहेगा वो हो जाएगा। तो भाग्य में जो रहेगा वो हो जाएगा। आप टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा बस मेरा। और कोई लोग जो काम वगैरह करते हैं, जो काम वगैरह ठानते हैं, उनसे भी पूछिएगा कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है, बहन आपका काम कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, अब आपका क्या है, क्या हाल समाचार, दुनियादारी जो भी है पूछा जाता है या कहा जाता है। तो सुनने में सब चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, चल रहा है, जैसा भी, मतलब कुछ कुछ जो उनको भी जो बोलना होता है बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ सारा कुछ भाग्य के भरोसा छोड़ दिए, देखते हैं भाग्य क्या करता है। ऑफकोर्स गाइज, मैं ये नहीं कहती हूँ, भाग्य का तो करिश्मा है ही, मैं मानती हूँ, मैं भी उसमें से बहुत ज़्यादा ये चीज़ को मानती हूँ कि भाग्य चमत्कार तो दिखाता ही है। लेकिन गांव वगैरह में ये भी कहा जाता था, हमारे गांव में दादी नानी लोग बोलती थी
कि अगर कोई गांव में डूब रहा है या फिर तालाब में गया तैर रहा है या फिर गंगा नदी में नहा रहा है और डूब रहा है, तो उसमें से क्या होता है कि लोग बोलता है ना, गंगा मैया बचाओ बचाओ, ऐसे बोलता है। तो उसमें गंगा माँ का यही आंसर होता है, बेटा हाथ गोड़ लारो तब तो हम आपको बचा देंगे। यानी कि आप तैरिएगा, हाथ पैर चलाइएगा, तभी हम आपको बचा सकते हैं। कम से कम आप अपना हाथ पैर तो चलाइए, फिर हम आपको बचा सकते हैं। ये सब मेरी दादी लोग, नानी लोग बोलती थी। तो ये भी एक मायने रखता है। या फिर ये आप समझिए, भगवान भी कहते हैं कि हम तो आपके भाग्य में जितना भी चीज़ था दे दिए, हम आपके भाग्य में खाना दिए, बनाना आपको खुद है। हम आपके भाग्य में खुशी वाला दिन दिए, जश्न मनाना आपका काम है। खुशियाँ कैसे लाया जाता है, खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये काम आपका है, ये मेरा नहीं है। तो हर भाग्य भी करता है गाइस, ऑफकोर्स करता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम भाग्य के भरोसा छोड़ के भूखे बैठे रहेंगे तो मेरे पास खाना आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि खाना आ जाएगा। तो ऐसे कैसे आएगा गाइस? आप बनाओगे तभी तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, फिर आप खाओगे। ऐसा नहीं कि मैंने मतलब जो भी होते हैं बच्चे लोग, स्टूडेंट, फॉर्म भर दिए कि अब तो नौकरी पक्की। मैंने तो फॉर्म भर दिया क्योंकि मेरे भाग्य में तो जॉब लिखा हुआ है, जॉब दम 100% लिखा हुआ है। तो आप फॉर्म भरे हो तो एग्ज़ाम दीजिएगा तभी ना गाइज। एग्ज़ाम देने के बाद आप उसके पीछे मेहनत कीजिएगा, फिर एग्ज़ाम दीजिएगा, तभी ना आपका रिज़ल्ट आपके भाग्य से जो भगवान लिखे हैं वो आएगा। पहले आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये सारा कुछ होता है गाइस। हाँ, भगवान चमत्कार ज़रूर करते हैं, भगवान ज़रूर भाग्य पे सब कुछ देते हैं। मैं भी मानती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन उसके लिए बस मैं ये भी कहती हूँ कि बस आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते जाओ गाइस। फल की चिंता मत करो, फल तो ऊपर वाले देंगे। अच्छे कर्म किए जा बंदा, फल की चिंता ना कर, वही बात है। बस आप अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, तो इसका तो फल भगवान देंगे ही देंगे। जो देखिए गलत कर्म करते हैं उसको भी भगवान फल देते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उसको भी फल देते हैं। लेकिन दोनों का दो तरीका होता है। अच्छे वाले को अच्छे फल मिलता है, बुरे वाले को बुरे फल मिलता है। भगवान तो सबका भाग्य लिखे हैं, लेकिन उसके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा, अच्छे बनना आपको पड़ेगा, अच्छे कर्म आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। भगवान आपके भाग्य में खाना ज़रूर लिखें, खाना तो बनाना आप ही को पड़ेगा। इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। मतलब कहा जाता है ना कि किस्मत और मेहनत दोनों रंग लाती है तब जब आप मेहनत करोगे तब। इसलिए ज़रूर आप लोग भी मेहनत करो, तभी कुछ होगा, तभी आपका भी भाग्य आपका साथ देगा और आपको आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। बस आप मेहनत करते चलो गाइज़, मेहनत से मत घबराओ। जैसे कि गाइज़ कहा जाता है ना कि आप मेहनत करोगे तभी आपके लिए कुछ भी होगा। हम क्या ही बोलें, तो इतना सरल तरीके से आप लोग को बता रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आप लोग समझ ही सकते होगे। और आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भाषाओं को आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से अपने मतलब हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं ये भी महसूस ही कर रहे होंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो डिटेल से देखिए, वो समझ जाएंगे, ज़रूर समझेंगे। बहुत लोग में ये भी देखते हैं गाइस कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वो कर क्या रहे हैं, और बस उनसे पूछिए कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई बताओ, बहन बताओ, जो भी हैं, तो वो यही बोलेंगे मेरे भाग्य में तो सुकून लिखा है, मेरे भाग्य में तो सुख लिखा है, मेरे भाग्य में तो ये लिखा है। तो हाँ, आपके भाग्य में लिखा है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी के पीछे भागना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से निभाना होगा, इस सरल तरीके से निभाना होगा कि सामने वाले को पता भी नहीं चले, और उसको वो जहाँ पे आपका कर्तव्य है वो काम भी आप कर दो, और आप
अपने जिम्मेदारीपूर्ण इंसान भी धीरे धीरे सरल इंसान, जिम्मेदारी से मतलब आपके पास ऐसा कोई काम आए तो आपको कठिन ना समझ में आए, सरल तरीके से कोई भी काम को कर दीजिए। तो अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझिएगा और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निभाइएगा तो आपको ज़रूर ही आपका भाग्य जो है आपको उस चीज़ का फल देगा। आपके कर्म जो हैं अच्छे बनेंगे तो उस चीज़ का फल आपको ज़रूर अच्छे ही मिलेंगे। अच्छे भाग्य में अच्छे फल मिलते हैं। कहा जाता है ना कि कहने से तो कुछ भी नहीं होता, अगर आप अपना जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो। अगर जिम्मेदारी निभा दिए तो सब कुछ लिखा हुआ तो था। का एक रामायण में छोटा सा लाइन ये लिखा हुआ है गाइस, जो रामायण देखे या पढ़े हैं वो ज़रूर इस बात को सुने होंगे और समझे होंगे। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। सीता के भाग्य में भी लिखा हुआ था राज्य, सीता के भाग्य में भी लिखा हुआ था राज्य भोग का, कि आपका शादी राजघराने में होगा, मतलब ये चीज़ लिखा हुआ था। लेकिन वो बेचारी को तो जाना था वन, उनका तो फ़र्ज़ था वन में निभाना, तो वो अपना फ़र्ज़ वन में निभाई। फिर निभा के आने के बाद भी उनको कष्ट ही मिला। तो ऐसा होता है, ये नहीं है कि किसी को आप बोल दीजिएगा कि चलो मेरे भाग्य में तो ये लिखा है तो ये हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता होगा। कर्म कीजिएगा तो ज़रूर महान बनिएगा। सीता वन में भी रह के अपना कर्म पूरा की और महान बनी, तो हकीकत में वो धरती माँ की पुत्री हुई। तो राज्य तो उसके बाद उनको राज्य मिला। उनको भी बहुत सारी कितने दिन 14 वर्ष वनवास में रहे, 14 वर्ष के बाद फिर उनको राज्य मिला। उनको तो बेचारी को पहले लिखा हुआ था वो चीज़। तो ऐसा कुछ होते रहता है, इसमें भी आप लोग समझिएगा, बस मेरे पॉइंट को समझिएगा। हम सही और बातें को थोड़ा तोड़ तोड़ के बता रहे ताकि आप लोग डिटेल से समझ जाएं। तो मेरा तो यही कहना है और मेरा यही उद्देश्य है आप लोगों से कि आप लोग अपने कर्म को कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां को समझिए, कर्म कीजिएगा, जिम्मेदारी समझिएगा, अपने फ़र्ज़ निभाइएगा, अपने कर्तव्य पे अड़ग रहिएगा, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा और वो फल ज़रूर मीठा होगा। क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे फल मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को बुरे फल मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ 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 अच्छे बंदे बनिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, ताकि आपका घर में नाम हो, मोहल्ला में नाम हो। अच्छे नागरिक बनिएगा तो आपके सर समाज दुनियादारी सभी लोग जानेंगे। तो मैं आप लोग से यही अपील करती हूँ कि आप लोग मेरी भाषा को समझ गए होंगे। और अब हम आप लोग से इस वीडियो से बाय बाय बोलना चाहती हूँ। आप लोग से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ये वीडियो की यहीं तक रहने देती हूँ क्योंकि मुझे जाना है, अब कुछ काम और करना है। अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 3 बज रहा है, शाम का 3 बजने वाला है क्या, 2 मिनट बाकी है गाइस। तो इस वजह से हमें भी अब अपना काम को देखना है ना जी। अब ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कहीं आप लोग ये ना सोचिएगा। वैसे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर आप लोग को मेरा फुल दिन का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपको फुल दिन का वीडियो दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूरा दिन रहती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं बस आई बैठी हूँ, कैमरा ली, खोल दी और आप लोग से 2-4 बातें कर ली, ऐसा नहीं होता है। मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी से घिरी हूँ। मेरे ऊपर भी बहुत सारे कर्तव्य हैं जो कि मुझे करना है, मुझे निभाना है और अपनी ज़िम्मेदारी का पालन करना है। मैं गलत नहीं करना चाहती हूँ किसी के साथ, ना मेरे साथ कोई गलत करे। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागना चाहती हूँ। बाकी ऊपर वाले अपना फल देखेंगे। अगर मैं अच्छा कर्म कर रही होंगी तो मुझे अच्छा कर्म का फल ज़रूर देंगे, और गलत कर्म जो करता है गलत कर्म का फल मिलता है। तो आप लोग अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल मिलेगा। उदाहरण तो इतने हैं गाइस, इतने उदाहरण हैं कि मैं बोलते बोलते रह जाऊंगी और आप भी सुनते रह जाओगे, लेकिन क्या ही कीजिएगा। कितना ही बोले, बोलते बोलते ये दर्द हो जाता है मेरा। अब बोलने का ज़्यादा मन भी नहीं कर पाता है। इतना ही करने के लिए मेरे को बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है कि आप लोग से मैं बात कर लूँ और कुछ थोड़ा सा ऐसे पल हैं जो आप लोग के साथ बिता लूँ तो अच्छा लगेगा।
क्या आप लोग को अच्छा नहीं लगता? आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हाँ दीदी मुझे आपका वीडियो देख के अच्छा लगता है, या फिर मुझे आपका बातें सुन के जो भी अच्छा लगता है ये पक्का बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट करके। बाकी फिर से मेरा वही बात रहेगा और वही चीज़ रहेगा। तो चलिए चलते हैं, जिम्मेदार बनिए, महान बनिए, कर्म करते रहिए, फल तो ऊपर वाले देंगे। बाय बाय, ऑल लव यू।